तो अभी दानिश SMBD मरीन अकेडमी आए हैं, क्लियर। और उनकी अभी मैंने पापा के साथ बात की, तो काफ़ी अलग ही स्टोरी है। मतलब कुछ ऐसे भी स्टोरीज होते हैं जहाँ पर मतलब एक होता है ना पुअर की लेवल, ठीक है, जो कहा जाता है गरीबी की लेवल। तो उनके पापा को प्रॉब्लम्स है, काफ़ी सारे बीमारियां से लड़ रहे हैं, काफ़ी सारे डिजीज से लड़ रहे हैं, बट स्टिल वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर उनको पढ़ाया। समझ में आई बात है? तो ये पेरेंट्स होते हैं। इसीलिए मैं जब ये देखता हूं ना कि आप लोग गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे तो होता नहीं है, बट सपोज ईयर में 1-2 ऐसे बच्चे निकल जाते हैं जो गलत कामों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहां पर मैं इसलिए गुस्सा करता हूं क्योंकि आप बियॉन्ड द स्क्रीन नहीं देख पाते हो जो चीजें चल रही होती है, क्लियर। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखना, यूट्यूब पर आएगा, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। तो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेट टू दानिश। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, रख दो इसको, रख दो। आखिर आ ही गए। हाँ, चलो, सबसे पहली चीज है प्लेसमेंट मीन्स स्पॉन्सरशिप MSc में हुई। हाँ, एक इनके बैच का एक स्टूडेंट की स्पॉन्सरशिप हुई थी फ्लीट मैनेजमेंट में। तो मैंने उस वक्त दानिश को बुलाया था, दानिश को बोला था कि हमारे साथ पॉडकास्ट कब करोगे? बोला सर जल्दी करेंगे। तो मैंने बोला कि जल्दी मतलब कितनी जल्दी? तो ही सेड कि सर 1 महीने 2 महीने में करेंगे। एंड अभी 2 महीना हो रहा है, एंड फाइनली बोला कि बड़े कंपनी में करेंगे एंड MSc क्रैक करेंगे। हाँ, बोला था। चलो, अगेन कांग्रेचुलेशन। अब एक ऐसी जर्नी की बात करते हैं। आपको ऑनलाइन में भी स्टूडेंट्स कांग्रेचुलेट कर, आपके बैच में तो ऑनलाइन था नहीं, देखो वहां लिखा है कांग्रेट्स भाई। थैंक यू बोलो। थैंक यू। चलो, तो अब सबसे पहली बात ये करते हैं, जब दानिश यहाँ आया नहीं था, मुझे ऐसा लगता है अभी तक ऑफलाइन में पहला स्टूडेंट ये होगा जिन्होंने मुझे 10+ कॉल्स किया, क्लियर। दानिश ने मुझे 10+ कॉल्स किया होगा, ज्यादा, कि सर मैं आ जाऊं, सर मैं आ जाऊं, सर मेरी सच में विकास सर से बात हो रही है, आप सच में विकास सर हो? मैंने एक बार बोला भाई वीडियो कॉल कर, ठीक है सर, मैं सच में आ जाऊं, सर मैं बहुत पुअर बैकग्राउंड से हूं, मतलब सर आप सोच भी नहीं सकते हो। मैंने बोला मैं समझ रहा हूं, आप आओ, मुझ पे एक बार ट्रस्ट, एक बार मुझे तो मौका दो यार, एक बार आप लोग मुझे तो मौका दो, मुझ पे तो ट्रस्ट करो, बट आओ तो पढ़ाई करना है। एंड ही सेड ठीक है। 10 से 11 बार मुझसे बात किया होगा। एंड दीपिका मैम से भी बात की। दीपिका मैम से तो इतने कॉल देगी, एक दिन में 15 कॉल्स से ऊपर रहते। दीपिका मैम, हाँ, जिसमें मेरी मम्मी बात करते थे, हाँ, मैं बात करता था। फिर पिताजी ने आपसे बात की, तो उसके बाद बोले कोई फ्रॉड वाला काम नहीं है, प्लीज जाओ, मेरी सर से बात हो चुकी है, अब जाओ, बस तैयारी करो और जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और जाने के टाइम सिर्फ मैंने घर पे बताया था कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, घर पे किसी को पता नहीं था कि मैं देहरादून आ रहा हूँ। दिन में क्लास पहुंचा, 2-3 दिन क्लास हुए, अटेंड किया, तो तब एक बात किया घर पे कि मैं यहाँ हूँ, ये पोजीशन पे, इधर आए हो, लोकेशन पे आए हो। तो तब पिताजी बोले तो देहरादून कैसे चलाएंगे? अभी आपके पापा ने बताया मुझे, तो वो सब चीज़ें थी, बट लेकिन वो था कि हाँ, बस बात से वो नहीं होगा कि ऑनलाइन हम पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें ये जितना हम सोचते हैं उतना है नहीं ऑनलाइन में। आप एक बार ऑफलाइन के मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत मतलब अनगिनत बेनिफिट्स है जो कि मुझे मिले हैं और यही से मिले। तो अब खुश हो? ठीक है, खुश होगा सर, सिलेक्शन के वास्ते बहुत ज़्यादा। तो लेकिन अभी जिंदगी शुरुआत हो रही है शिपिंग में। अभी MSc कॉलेज के कौन सी कॉलेज मिल रही है MSc कंपनी की? अभी तो सर आज ही कॉल आया था कि CMC तो अभी नहीं हुआ, दूसरे कॉलेज में, दूसरा कॉलेज। चलो XYZ जो भी कॉलेज आपको मिले वहां पर पढ़ाई करना है, वहां पर भी टॉप मारना है, समझ में आया? एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, कोई भी दिक्कत हो तो मैं हूँ, टीम है, क्लियर। एंड कहीं ना कहीं मैं सबको बुलाया आपकी सेशन के लिए, ETO को भी बैठाया, क्योंकि मेरे लिए एकेडमी में फर्स्ट टाइम बहुत लोग आए, यहां पर ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी गेट में 2000 बिलो रैंक है। एक ऐसा स्टूडेंट आया था जिसने रिसेंट गेट दिया था, शायद आई गेस सेकंड बैच का स्टूडेंट था, इसकी रैंक थी 1700, क्लियर। वो कहीं और भी जा सकता था। जब ऐसे स्टूडेंट सक्सेस होते हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद जगती है कि लोगों को सही डायरेक्शन मिल रहा है।
लेकिन जब एक ऐसा स्टूडेंट सिलेक्शन लेकर जाता है, क्लियर, जिसको उम्मीद ही नहीं है, जिसके पूरे गांव में लोगों को नहीं पता है मर्चेंट नेवी क्या होता है। अभी पापा से आपकी बात हो रही थी, गांव वाले बोल रहे थे कि बहुत बड़ा आपसे मिस्टेक हो गया, है ना, आपको बच्चा को भेजना नहीं चाहिए था, उधर अंग्रेजी बोलते हैं मर्चेंट नेवी में, तो पता नहीं क्या क्या होता है, गलत, बहुत बड़ी गलत डिसीजन। अब इनके पापा परेशान हो गए। अब देखो, जब इंसान परेशान होता है ना, तो इंसान को लगता है मैं किससे बात कर लूं, मैं कोई सॉल्यूशन तो नहीं दे रहा हूं, मैं तो कोई उनके घर नहीं गया, 10 लोगों के उनसे बात नहीं किया, जस्ट उन्होंने क्या किया, मुझे कॉल किया, मुझे बताया कि सर लोग ऐसे बोल रहे हैं। मैंने बोला कि आपको मुझ पे भरोसा है, आपको दानिश पे भरोसा है, कि अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं लेकिन दानिश पे तो भरोसा होना चाहिए, वो यहां पर है, वो सब चीजें देख रहा है क्या चल रहा है, तो हाँ सर बच्चे पे भरोसा है। एंड ये अच्छी बात है कि उन्होंने इन पे भरोसा रखा। और सिलेक्शन 3 चीजों से होती है, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन 3 थिंग। पहला चीज क्या होता है, पहला चीज पेरेंट्स की विश्वास। अगर आपकी घर की सपोर्ट नहीं है ना, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इट इज हाईली इम्पॉसिबल, बट वो थोड़ा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि क्या जो एकेडमी ने आपको प्रॉमिस किया, क्या वो फुलफिल कर पाया। आपको कॉल में बोला गया मॉक इंटरव्यू होता है, क्या वो मॉक इंटरव्यू हो रहा है। आपको कॉल में बोला गया मरीन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों पढ़ाया जाएगा, क्या वो तीनों पढ़ाए जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया। क्लियर। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टूडेंट की अपनी हार्डवर्क। ये 3 पिलर से ही क्या बनता है, सक्सेस। और बस ये 3 पिलर आपको एक फाउंडेशन देता है, एंड उस फाउंडेशन से आप पूरी बिल्डिंग खड़ा करते हो, जो कि एक बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर, चलो ऑल द बेस्ट। हाँ, और काम में आप बनो। चलो इनका मुंह मीठा करवा दो। चलो, ऐसी रिजल्ट बहुत खुशियां देता है एकेडमी में। हाँ, बाकी रिजल्ट्स तो नॉर्मल लोग रहता है, स्ट्रगल आते हैं जाते हैं, बट कुछ ऐसे रिजल्ट होते हैं जो मुझे खुद इंस्पायर करता है। मैं खुद सोचता हूँ अगर मैं इसकी जगह रहता तो यार पता नहीं मैं डिसीजन ले पाता है, मैं खुद नहीं ले पाता। इसीलिए तो इसने बताया भी नहीं घर में। क्यों नहीं बताया होगा घर में, क्योंकि घर वाले डर जाएंगे। गांव से जो बाहर नहीं निकला हो उसके लिए तो बड़ी बात होगी ना भाई, मुंबई की एक गांव से यहां आना। चलो, कांग्रेचुलेसन। थैंक यू सर।